गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। इशिता, पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू। जैसे अगर मैं गलत हूँ तो करेक्ट करिएगा। 10 साल हो गए बापा जी आपके घर पर करेक्ट, विराजमान हो रहे हैं। आप हर साल आते भी हैं 10 हाउ साल डज से। इट फील जब वो आते हैं और एक 10 दिन का ये माहौल बनता है, समा बनता है, और उनके आने के 1 महीने पहले तक तैयारियां होती है और जाने के 1 महीने तक उनके जाने का शोक गम, ये आप कैसे हैंडल करते हैं? जी उनके आने से 1-2 महीने से पहले जो तैयारियां होती है वो एक अलग खुशी होती है। जैसे कल मैंने पापा को देखा, उनकी आरती करी, आई वॉज इमोशनल। मेरे आंखों में हमेशा आंसू नम हो ही जाते हैं और वो खुशी के एक नमी होती है, कहते हैं ना, वो भक्ति की नमी होती है। एंड जैसे वो जाते हैं तो डेफिनेटली एक 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 अलग सा मतलब सैडनेस तो आता ही है। पर मैंने हमेशा देखा है कि जब भी बप्पा विसर्जन करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर के बहुत सारे डिफरेंट थॉट्स, कुछ भी जो चल रहा है वो सब चीज़ें लेके विसर्जित होते हैं। वो मैंने देखा है। आई ऑलवेज रिमेंबर, चाहे वो कुछ भी हो जाए, बहुत क्लैरिटी देके जाते हैं। पर दुख तो होता ही है, मैं डील भी करती हूँ उस चीज़ को लेके, बट एक खुशी भी होती है कि अगले साल फिर आएंगे। सो जैसे कहते हैं ना कि आप जिससे प्यार करते हो उससे यहीं से सिखाते हैं, जो डिवाइन लव होता है आपको भक्त और भगवान के बीच में, वो बहुत प्योर होता है। क्योंकि वहाँ पे अटैचमेंट से ज़्यादा डिटैचमेंट भी है, क्योंकि आप उनको प्यार करके रखते हो 11 दिन, फिर उनके विसर्जित भी करते हो। एक आपका सैक्रिफाइस, आपका त्याग। फिर भी आपको क्या आप प्यार करना छोड़ते हो? क्या वो आपके आशीर्वाद देना छोड़ते हैं? नहीं। सो दिस इज़ द रिचुअल। इसके पीछे भी एक बहुत सारे साइकोलॉजिकल एक रीज़न है विसर्जन का। सो आई थिंक वो विसर्जन ही आपको दिखाता है कि सैक्रिफाइस, डिटैचमेंट एंड द प्योरिटी ऑफ लव, कि आप उनको आए, अभी वो अपने घर जा रहे हैं, फिर आपके लिए वेट करेंगे, जब तक आप नहीं आएंगे मैं आपका इंतज़ार करूँगी। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल डेफिनेशन ऑफ बप्पा के आगमन एंड बप्पा का विसर्जन, एंड एक भक्त और भगवान का एक ब्यूटीफुल कनेक्शन। यस। टीवी आर्टिस्ट के लिए रिलेवेंट बने रहना बहुत बड़ा टास्क होता है जी। काम है, शो है, तब तक लोग जानते हैं। जी। शो बंद, रिलेवेंस खत्म होने लगता है। जी। यू आर वन ऑफ दोज टीवी एक्ट्रेसेस जो कंसिस्टेंटली काम कर रहे थे। थैंक यू। टच वुड वो आगे भी बना रहे। डू यू फील इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ पापा? Of course, Mukesh, what a beautiful line you have said, and thank you so much for making me realize. Of course, I believe that also, and yes, of course, without his blessings, ये possible नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा उनके ऊपर छोड़ा हुआ है। चाहे मैं कुछ भी करूँ, मैं कभी भी किसी भी किरदार में कभी बंद ही नहीं रही हूँ। मेरे हमेशा इच्छा रहा है कि मैं हमेशा हर किरदार को एक्सप्लोर करूँ, चाहे मैं गलती करूँ या लोगों को पसंद ना आए या ना आए, मैं उसको टच करना चाहती हूँ। बप्पा ने वो इच्छा हमेशा रखा है, एंड टच कि हर किरदार लोगों को पसंद आया है। सो यस, मैं बहुत ख्वाब लेके आई थी इस शहर में, मुंबई शहर में, जब मैं 16 साल की थी। आज देखते देखते नहीं करके 11-12 साल हो गया है। सो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत मानती हूँ कि बप्पा के आशीर्वाद से कैसे ये दिन निकल गया और कैसे हर साल बप्पा आते हैं और इतने सारे ब्लेसिंग्स देके जाते हैं, एंड इट्स अ मिरेकल। ऑफ कोर्स मैंने बहुत मैं ये नहीं कहूँ कि मैं बहुत ऐसे नहीं कि मैं बप्पा के ऊपर छोड़ के बैठी थी। मैंने भी मेहनत की है और कहीं ना कहीं बप्पा के भी साथ है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि अगर आप मेहनत करोगे और एक डिवाइन एनर्जी के ऊपर आप विश्वास रखोगे, तो आप जो चाहते हो वो होके ही रहता है। चाहे वो देर से हो, चाहे वो जल्दी हो, पर वो होता है। एंड आई थिंक स्लो प्रोसेस इज द बेस्ट प्रोसेस। या ओके, आखिरी सवाल फॉर दिस। 10 साल से पापा घर पर आ रहे हैं जी। कितनी बार इनमें से ऐसा पॉसिबल हुआ है कि आप, आपके भाई, मम्मी, पापा सारे मौजूद हैं? जी, इनमें लास्ट दूसरे सा पॉसिबल हुआ था, क्योंकि बिकॉज ऑफ माई वर्क माई मदर इज़ कॉन्स्टेंटली स्टेइंग विद मी। माई फादर अभी 1 महीने पहले आए थे, पर गणपति में नहीं आ पाए, वो दिवाली में आएंगे। भाई कुछ टाइम पहले आया था, अभी उसका बिजनेस है। भाभी अभी बाहर है, आउट ऑफ इंडिया है। सो हम सभी अपने परिवार ना बहुत काम में अपने अपने क्षेत्र में बहुत बिजी रहते हैं, तो इस साल नहीं हो पाया। आई थिंक 2-3 साल पहले हम सभी एक साथ थे, कि फॉर्चुनेटली दैट
टाइम हम सभी फ्री थे, सो एक साथ हो पाए थे, पर अभी नहीं हो पाए क्योंकि कभी टाइम का वो होता है ना कि कभी सितंबर में मैच होता है तो नहीं कभी हुआ, अगस्त में होता है, सो उनकी तिथि के हिसाब से होता है तो मैच नहीं होता है। बट येस हम लोग वीडियो कॉल में रहते हैं, स्काइप पे हमारे गणेश चतुर्थी होते हैं, सो येस बट या। और कितने इंडस्ट्री के फ्रेंड्स आते हैं और आपको किन्नों के घर विजिट करना पड़ता है वो बापा? हाँ जी, बहुत इनविटेशन आता है तो मैं तो हर साल सॉरी बोलती रहती हूँ क्योंकि मैं एक या दो जो मेरे आसपास के आसपास हैं मैं उन्हीं के घर जा पाती हूँ, और जो दूर है मैं उनसे पहले क्षमा मांग लेती हूँ क्योंकि मेरे घर 11 दिन होता है, गेस्ट आते ही रहते हैं, बहुत सारे दोस्त आते हैं मेरे सारे शोज़ के, सारे ही आते हैं। एंड आई थिंक गणपति एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे मैं सबसे मिलती हूँ, मतलब आप देखो तो मतलब इसीलिए लोकमान्य तिलक जी ने ये जो गणेश चतुर्थी फेस्टिवल बॉम्बे में शुरू किया था, इसीलिए किया था क्योंकि यहाँ के लोग इतने व्यस्त हैं अपने जीवन में, और मुंबई का वाइब भी वो है कि एवरीबडी इज सुपर बिजी, सो उसमें मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो यही एक साल होता है जहाँ पे मैं सबसे मिल पाती हूँ, अदरवाइज टचवुड आई एम कॉन्स्टेंटली बिजी, मिलना नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं और ज़्यादा वेट करती हूँ कि सबसे मिलना होगा। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जाते जाते बप्पा के लिए एक गाना मैं गा कर देती हूँ, या सुख हरता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयांची, सर्वांगी सुंदर मुठी शेंदुरांची, कंठी जलमा सॉरी सुख हरता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयांची, सर्वांगी सुंदर मुठी शेंदुरांची, कंठी जरके माळ मुक्ता फरांची, जय देव गणपती बाप्पा मोरया, मोरया. मंगल मूर्ती मोरया.